चलिए डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको छत्तीसगढ़ के टैटू के बारे में बताता हूँ। जैसे गोदना के नाम से जानते हो, गोदना प्रथा पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये क्या है? छत्तीसगढ़िया टैटू है ना। छत्तीसगढ़ में क्या होता है, जितने भी आप टैटू का चलन देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, ठीक है, जो आज के आधुनिक समाज में देखने को मिल जाता है, यहाँ टैटू, ये हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू से चल रहा था। यहाँ की जो जनजाति है, जो शुरू से यहाँ पे आदि अनादि काल से यहाँ पे निवास कर रही है, वो अपने बॉडी में टैटू पहले से ही लगाती थी, पहले से ही उत्कीर्ण कराती थी। आज मॉडर्न लाइफ में ये टैटू कहला गया, जबकि इसका ओरिजिनल नाम हम लोग देखें तो गोदना है। तो गोदना प्रथा के बारे में एक दो चीज़ आपको जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो गोदना प्रथा है वो 3 प्रश्न, इससे मिनिमम 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इसके शिल्पकार कौन है, गोदना शिल्पकारी कौन करता है, मतलब इसका आर्टिजनशिप किसके द्वारा निभाया जाता है, कौन सी जनजाति गोदने का काम करती है, शिल्पकार या आर्टिजनशिप का मतलब गोदने वाला। तो इसमें आपको 2 से 3 जनजाति का नाम आपको दिमाग में रखना है। कुंजर, बंजारा, ओझा। जो कि ओझा कौन, तो झाड़ फूक वाले को नहीं बोल रहा हूँ, जो गोंड जनजाति की उपजाति है उसी को ओझा कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप दिमाग में रखना। सबसे पहले तो आप कुंजर रखना, दूसरा में रखना बंजारा, और तीसरा है ओझा जनजाति। तो ओझा क्या है, तो गोंडों की उपजाति है। ये सब ट्राइब्स है किसकी, तो गोंडों की, है ना। ये कई बार पूछा भी गया है, गोंड जनजाति की उपजाति कौन सी है जो गोदने का काम करती है। ये बात आपको जानना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आर्टिजनशिप के अंतर्गत है। शिल्पकार मतलब क्या, तो आर्टिजनशिप, है ना। ये आर्टिजन मतलब ये मेकर हैं, आर्टिजन करते हैं, बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, ये तो शिल्पकार हो गया। अगला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि गोदना प्रिय जनजाति, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है। तो सर्वाधिक गोदना प्रिय का क्वेश्चन आपको दिमाग में रखेंगे। जब गोदना प्रिय जनजाति का प्रश्न आएगा डियर स्टूडेंट, तब यहाँ पे आपको कौन सा लेना है, तो बैगा जनजाति लेना है। बैगा जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय माना जाता है। जितनी भी जनजाति 161 उपखंडों में जो छत्तीसगढ़ में विभाजित है, उसमें सर्वाधिक गोदना प्रिय जो है कौन सी है, तो बैगा जनजाति। ये क्या है, सर्वाधिक गोदना प्रिय है, सर्वाधिक गोदना प्रिय। गोदना को बहुत ज़्यादा प्रिय मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। ठीक है, तो कौन है ये, बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। तो बनाने वाला शिल्पकार कुंजर, बंजारा, ओझा। ठीक है, अब ये चीज़ अब तो हमने देख लिया कि भैया ये क्या शिल्पकारी करते हैं। अब गोदना को प्रिय कर मानने वाले कौन, गोदना प्रिय जनजाति बैगा। सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति, ये गोदना को प्रिय मानते हैं लेकिन सर्वाधिक बॉडी पे गोदवाते नहीं हैं। ये गोदने का टैटू मेकिंग का काम करते हैं, कुंजर, बंजारा, ओझा, और ये गोदना को पसंद करते हैं, लेकिन अपने बॉडी पे सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन है, ये याद रखना है आपको। तो उस केसेस में आप दिमाग में ये नॉलेज रखे रहना। तो ये जो अगला जो चीज़ बता रहा हूँ, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा टैटू बनवाने वाला। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है जो सबसे ज़्यादा टैटू मेकिंग कराती है पूरे बॉडी में। तो उसके लिए याद रखना, एक ही जनजाति को लेना, दुनिया भर का मत लेना, कमार जनजाति। ये सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाती है। जबकि गोदना प्रिय जनजाति गोदना को बहुत पसंद करती है कौन, बैगा। इन सबसे ज़्यादा पसंद बैगा करती है। शिल्पकारी कौन करते हैं, कुंजर, बंजारा, ओझा। ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक टर्म आता है झेला गोदना। याद रखेंगे, झेला गोदना का क्वेश्चन आएगा तो यही जो बैगा समाज में जो महिलाएं रहती है, वही इस एक प्रकार का गोदना गोदवाने की क्या है, वो टेक्निक है, कला है। तो झेला गोदना एक वैरायटी है जो कि बैगा जनजाति के महिलाएं ही इसको अपने शरीर पर गोदवाती है। तो ये बैगाओं में प्रचलित है। ठीक है, तो वो अगला क्या है, तो झेला गोदना। ठीक है,
झेला गोदना। तो याद रखना है आपको, झेला गोदना, ये जो गोदना का ट्रेंड है ये किस में चलता है? बैगाओं में। बैगा जाति की महिलाएं जो है वो झेला गोदना टैटू मेकिंग करवाती है। तो ये झेला गोदना का ट्रेंड आपने देखा। एक बात याद रखना, अब ये क्वेश्चन आता है कि बैगा महिलाएं, एक बार पूछ दिया था CGPSC में, तो बैगा महिलाएं माथे में गोदना गुदवाती हैं। वैसे तो सभी गुदवाते हैं, लेकिन अधिकतर इनमें माथे में गोदना गुदवाना ही प्रसिद्ध है। तो झेला गोदना में एक टेक्निक होता है माथे पे एक अच्छा चित्रकारी बनाना, ठीक है, तो वो भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक बात आता है बादी जाति की महिलाओं से गोदना गुदवाना, तो इन्हीं बैगा की बात याद रखना। तो ये जो जैसे ये बैगा जनजाति की महिलाएं हैं समझ लो, है ना, तो ये महिला क्या करेंगी, ये जब भी गोदना गुदवाएंगी तो ये किससे जो गोदना गुदवाएगी? तो बादी जाति की महिला से, बादी जाति की, है ना। इनके समाज में, इनके सोसाइटी में एक बादी जाति की महिलाएं होती हैं। बादी जाति की महिलाएं ये इन्हीं से ही गोदना गुदवाती हैं, मतलब ये गोदना गोदने का काम करती है। कौन सा कार्य करती? गोदना को गोदने का कार्य करती है बादी जाति की महिलाएं। किस पे? तो ये बैगा जनजातियों की सेवा के रूप में वो जाती हैं बादी जाति, और बैगा जनजाति की महिलाओं का गोदना गोदती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नॉलेज में रखे रहना कि बैगा महिलाओं पे, बैगा जो महिलाएं हैं तो इनकी गोदना कौन गोदता है? तो बादी जाति की महिलाएं इन पे, बैगा के महिलाओं पे जाके गोदना गोदती है। और बादी जाति की महिलाएं इनके घर जाके गोदना गोदने के लिए चावल, गुड़, है ना, पैसा जो भी है वो चीज़ें वो गोदना गोदने का मेहनताना लेती है। तो याद रखना बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं हाथ पैर और चेहरे पर अपने इस आसपास में रहने वाली बादियों को बुलाती है और बादी दाई लोगों से ही गोदना गोदवाती है। क्लियर हो गया? गोदना का क्वेश्चन बहुत आता है। एक बात याद रखना कि कमार स्त्रियां अपने कंधों पर किसकी आकृति गुदवाती है? तो जो कमार जनजाति की महिलाएं हैं, कमार, तो ये कमार महिलाएं कहाँ पे? अपने कंधों पर किस पक्षी की आकृति को छपवाती है? तो मोर को की आकृति को छपवाती है, ठीक है, मोर की चित्र को या मोर की आकृति को छपवाती। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है गोदना के ऊपर कि कौन सी जनजाति के महिलाएं अपने कंधों पर मोर पक्षी की आकृति को छपवाती हैं? तो वो क्या हो जाएगा? कमार हो जाएगा, गलती मत करना। एक बात और याद रखना कि अनुसूचित जाति समाज में SC कम्युनिटी में भी एक समाज होता है देवार, तो वो भी गोदना गोदते हैं, है ना। तो ये जो महिलाएं हैं जनजाति समाज में वो देवारों से भी, क्योंकि इनकी जो शिल्पकारी है अच्छा मतलब फिनिशिंग बारीकी के साथ में लोग करते हैं, तो देवार ये किस में आते हैं? SC कैटेगरी में आते हैं, ना कि जनजाति में। याद रखना ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं, है ना। अनुसूचित जाति में तो देवार समाज की महिलाएं भी गोदना गोदती है। अर्थात जितने भी हमने देखा, बादी जाति का देखा, कमार का देखा, बैगा देखा, झेला देखा, कंजरा, बंजारा, कुंडर सब देखा, उसके अलावा ये जो देवार लोग हैं जो SC में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, उनके द्वारा भी गोदना गोदवाते हैं। क्लियर? एक बात और देखना, छत्तीसगढ़ में आजकल क्या हो गया है कि टाटू का प्रचलन कम हो गया है, लेकिन आज भी आदिवासी समाज में ये चीज़ें चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसे जामगला गांव कहते हैं, तो वहाँ की महिलाएं अपनी गोदना के लिए प्रसिद्ध है। तो जामगला गांव को भी दिमाग में आप रखना कि छत्तीसगढ़ की कौन सी गांव है। तो ये जो गांव है ये है जामगला। ये जामगला गांव कहाँ है? तो सरगुजा में पड़ता है, सरगुजा जिला में पड़ता है। और यहाँ की महिलाएं क्या, इनकी जो गोदना गोदने की कलाकृति है ना, वो बहुत बारीकी से करते हैं, बहुत बारीकी और फिनिशिंग से क्या करते हैं? गोदना गोदते हैं। तो ये गोदना गोदने के लिए फेमस है सरगुजा की जामगला। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की कौन सी ऐसी गांव है जहाँ की महिलाएं
गोदना में क्या है, एक्सपर्ट है, बारीकियों को पकड़ के गोदना गोदती हैं। तो वो जामगला गांव की महिलाएं, जो कि कहाँ पाया जाता है, सरगुजा जिला में पाया जाता है। तो जिस प्रकार से मैंने जितना बताया आपको उतना रिवीजन करना है, उतना लेके चलना है और आगे बढ़ना है। याद रखेंगे सब चीज़ क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए इसको बताया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।